1919 के बाद भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। ये कहानी एक नए विचार की है और एक ऐसे नेता की जिसने संघर्ष को एक बिल्कुल नया मतलब दे दिया। तो आज की हमारी बातचीत 3 हिस्सों में होगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि उस वक्त भारत किन मुश्किलों से गुजर रहा था। फिर हम उस नए और जबरदस्त विचार को समझेंगे जो इन मुश्किलों का हल बनकर सामने आया। और आखिर में ये देखेंगे कि ये आइडिया असल में जमीन पर काम कैसे करता था। देखिए, इस नए दौर के संघर्ष को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पहले विश्व युद्ध के ठीक बाद भारत के हालात आर्थिक और राजनीतिक तौर पर कितने खराब थे। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 30 लाख। 1921 की जनगणना के ये आंकड़े बताते हैं कि युद्ध के बाद के कुछ ही सालों में अकाल और इन्फ्लुएंजा जैसी भयानक महामारी ने इतने लोगों की जान ले ली थी। ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसने सच में पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर देश इस मोड़ पर, इस टूटन की कगार पर पहुंचा कैसे। चलिए इसके पीछे की वजहों को जरा करीब से देखते हैं। हुआ ये कि ब्रिटिश सरकार ने पहले विश्व युद्ध का सारा आर्थिक बोझ सीधे सीधे भारत की जनता पर डाल दिया। डिफेंस का खर्च बढ़ गया तो उसे पूरा करने के लिए नए नए कर्ज और टैक्स लगाए गए। यहां तक कि पहली बार इनकम टैक्स भी लगा दिया गया। और तो और गांव से नौजवानों को जबरदस्ती फौज में भर्ती किया जा रहा था, जिससे लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा था। और अगर आप इस चार्ट को देखें तो साफ पता चलता है कि 1913 से 1918 के बीच सिर्फ 5 सालों में चीजों के दाम लगभग 2 गुने हो गए थे। सोचिए, एक तरफ टैक्स का बोझ और दूसरी तरफ ये कमर तोड़ महंगाई। आम इंसान के लिए जीना कितना मुश्किल हो गया होगा। लोगों को एक उम्मीद थी कि चलो युद्ध खत्म होगा तो शायद मुश्किलें कम होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारी उम्मीदें टूट गईं, फसलें भी बर्बाद हो गईं और परेशानियां वैसी की वैसी बनी रहीं। और इसी गहरी निराशा के माहौल में एक नए तरह के संघर्ष के लिए जमीन तैयार हो रही थी। और ठीक इसी निराशा भरे माहौल में जनवरी 1915 में महात्मा गांधी भारत वापस आए। वो अकेले नहीं आए, अपने साथ संघर्ष का एक बिल्कुल नया तरीका, एक नया आइडिया लेकर आए जो भारत की किस्मत बदलने वाला था। ये उनकी फिलॉसफी का, उनके दर्शन का सार था, जिसे उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में आजमाया था। उनका साफ मानना था कि अगर हमारा मकसद सच्चा है और हम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं तो हमें किसी तरह की हिंसा या शारीरिक बल की जरूरत ही नहीं है। तो आखिर ये सत्याग्रह था क्या? देखिए, ये सिर्फ कोई आम विरोध प्रदर्शन नहीं था। ये सत्य की शक्ति पर टिका हुआ एक बिल्कुल नया आंदोलन था। इसका मतलब ही है सत्य के लिए आग्रह करना, यानी सच के रास्ते पर डटे रहना बिना हिंसा के। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं थी, बल्कि ये एक सोची समझी रणनीति थी। एक सत्याग्रही का काम था जुल्म करने वाले को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि उसकी अंतरात्मा को जगाना, उसे यह एहसास दिलाना कि वो जो कर रहा है वो गलत है। इन दोनों तरीकों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है हिंसक संघर्ष, जिसमें बदला है, जबरदस्ती अपनी बात मनवाना है, और दूसरी तरफ है सत्याग्रह, जो सत्य और शांति की बात करता है, जिसका मकसद किसी को हराना नहीं, बल्कि उसका दिल जीतकर उसे बदलना है। ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत लौटने के बाद गांधी जी ने इस पावरफुल आइडिया को असल जिंदगी में जमीन पर कैसे आजमाया। भारत आते ही गांधी जी ने एक के बाद एक कई सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए। सबसे पहला प्रयोग हुआ 1917 में बिहार के चंपारण में, फिर उसी साल 1917 में ही गुजरात के खेड़ा में, और उसके अगले साल 1918 में अहमदाबाद में। और इन तीनों आंदोलनों की खास बात यह थी कि समाज के अलग अलग लोगों की अलग अलग समस्याओं के लिए थे। जैसे चंपारण में किसानों ने नील की जबरदस्ती खेती का विरोध किया, खेड़ा में किसानों ने फसल बर्बाद होने पर लगान माफी की मांग की, और अहमदाबाद में सूती मिल के मजदूर बेहतर सैलरी के लिए लड़ रहे थे। मतलब सत्याग्रह का ये तरीका हर किसी के लिए काम कर रहा था। इन शुरुआती जीतों ने एक बात तो साबित कर दी कि सत्याग्रह वाकई एक बहुत ताकतवर हथियार है। और यहीं से भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक नया अध्याय शुरू हुआ। एक ऐसा अध्याय जहां एक आम इंसान भी बिना डरे, बिना कोई हथियार उठाए अपनी आजादी के लिए लड़ सकता था। तो आज हमने देखा कि कैसे पहले विश्व युद्ध के बाद की गहरी निराशा ने एक नए रास्ते की जरूरत पैदा की, और सत्याग्रह ने वही रास्ता दिखाया। और चंपारण,
खेड़ा और अहमदाबाद के आंदोलनों ने इसकी ताकत को पूरी दुनिया के सामने साबित भी कर दिया। और आखिर में एक सवाल, एक ऐसी लड़ाई के बारे में सोचिए जिसका मकसद सामने वाले को हराना नहीं, बल्कि उसे सही गलत का एहसास दिलाकर उससे मनाना हो। क्या इस तरह का संघर्ष किसी भी टकराव को देखने और उसे सुलझाने के हमारे पूरे नजरिए को ही नहीं बदल देता? इस पर सोचिएगा जरूर।